महाभारत के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जहां एक तरफ महाभारत के युद्ध में धर्म का पालन करने वाले पांडव थे, तो वहीं दूसरी तरफ अधर्म की राह पर चलने वाले दुर्योधन। जैसे कि हम सभी जानते हैं, महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरव को परास्त कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, मृत्यु के बाद पांडवों को नर्क में स्थान और दुर्योधन को स्वर्ग में स्थान मिला। पांडव में सिर्फ युधिष्ठिर ही थे जिन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ था। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आखिर उन 4 पांडवों ने ऐसी क्या गलती की थी जिसकी वजह से उन्हें नर्क मिला और युधिष्ठिर को स्वर्ग। दोस्तों, महाभारत में हुए युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने तो 36 सालों तक पांडवों ने राजपाट संभाला। लेकिन यदुवंशियों के नाश और कृष्ण की मृत्यु की बात जानकर पांडवों सहित द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे सशरीर ही स्वर्ग की यात्रा पर जाने का फैसला करते हैं और स्वर्ग की यात्रा पर द्रौपदी के साथ निकल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 5 पांडव, द्रौपदी और साथ में एक कुत्ता भी उनकी स्वर्ग यात्रा में चल रहा था। लेकिन दोस्तों, इस यात्रा में द्रौपदी के साथ एक एक करके पांडव गिरते गए और उनकी मौत होती गई। सबसे पहले इस यात्रा में द्रौपदी की मौत हुई क्योंकि वो अपने अन्य पतियों की तुलना में अर्जुन को अधिक प्यार करती थी। द्रौपदी की मृत्यु के बाद जब पांडव ने अपनी यात्रा शुरू की, जिसके थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े, तभी भीम ने सहदेव के गिरने की वजह पूछी। तब युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव अपनी बुद्धि पर घमंड करता था। इसके कुछ देर बाद 5 पांडव में से एक नकुल भी यात्रा करते करते गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जब युधिष्ठिर से नकुल की मौत की वजह पूछी गई, तब उन्होंने कहा कि नकुल को अपने रूप पर बहुत ही ज्यादा अभिमान था, इसीलिए आज उनकी ये गति हुई है। और इसी स्वर्ग यात्रा के दौरान अर्जुन की भी पराक्रम के अभिमान की वजह से जमीन पर गिरकर मौत हो जाती है। और अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 पांडवों में से अब सिर्फ 2 ही पांडव बचे थे। भीम और युधिष्ठिर आगे स्वर्ग यात्रा कर रहे थे कि तभी भीम भी रास्ते में गिरकर अपने प्राण त्याग देते हैं। जब युधिष्ठिर से भीम की मौत की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि तुम अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसीलिए आज तुम्हारी ऐसी गति हुई है और अब सिर्फ 5 पांडव में युधिष्ठिर बचते हैं और युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, इस स्वर्ग यात्रा में द्रौपदी और पांडवों के साथ एक कुत्ता भी इस यात्रा में शामिल है। लेकिन दोस्तों, जब युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, तब युधिष्ठिर स्वर्ग में इस कुत्ते को भी अपने साथ ले जाते थे। लेकिन इंद्रदेव इस चीज के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन युधिष्ठिर अपनी बात पर अड़े रहे, जिसके बाद कुत्ते के रूप में यमराज अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और फिर युधिष्ठिर अपने जीवित शरीर के साथ स्वर्ग चले जाते हैं। और जैसे ही युधिष्ठिर स्वर्ग के अंदर पहुंचते हैं, वहां दुर्योधन को एक बड़े सिंहासन पर बैठे हुए देखते हैं। लेकिन अपने भाइयों और द्रौपदी को वहां मौजूद देवताओं से कहते हैं कि आपने जिस भी लोक में मेरे भाई और द्रौपदी को भेजा है, मैं भी उस लोक में जाना चाहता हूं। युधिष्ठिर के इच्छानुसार वहां के देवदूत युधिष्ठिर को उसी जगह पर ले जाते हैं जहां उनके भाई और द्रौपदी हैं। एक ऐसी जगह थी जहां पर चारों तरफ अंधेरा और लाशें बिछी हुई थी। ये जगह कोई और नहीं बल्कि नर्क थी। वहां पहुंचते ही युधिष्ठिर को बहुत गंदी बदबू आने लगती है और इस बदबू से परेशान होकर युधिष्ठिर आगे नहीं जाना चाहते थे। लेकिन उनके भाई और द्रौपदी ने जब आवाज लगाई तब वो रुक गए और देवदूत को यहां से जाने के लिए कहते हैं। ये सब सुनकर देवराज इंद्र उसी नर्क में पधारे, जिसके बाद वहां की गंदी बदबू खुशबू में बदल गई। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, अंधेरों के बजाय रोशनी छाने लगी। तभी देवराज इंद्र युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुमने छल से अश्वत्थामा की मारने की बात कहकर द्रोणाचार्य को धोखे से मरवाया था और इसी वजह से तुम्हें तुम्हारे छल की वजह से थोड़े समय के लिए नर्क का सामना करना पड़ा था। जिसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाते हैं, जहां उनके भाई और द्रौपदी पहले से ही पहुंच गए थे। दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें।